सीएम धामी ने की विकास कार्यों की समीक्षा। विधानसभा क्षेत्रों में प्रगति पर सीएम धामी सख्त। पहाड़ी क्षेत्रों के विकास पर दिया जोर। देहरादून में बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन। वैसाख उत्सव में शांति का दिया संदेश। धम्म रत्न पुरस्कार से नेगी सम्मानित। रुड़की में किसान नेता राकेश टिकैत ने खानपुर विधायक उमेश कुमार से की मुलाकात। किसानों के मुद्दों पर हुई चर्चा। गन्ना भुगतान को लेकर उठी आवाज। प्रेमनगर में छात्र से मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस कार्रवाई पर उठे गंभीर सवाल। वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी का एक्शन। दारोगा और एएसआई किए गए लाइन हाजिर। और नैनीताल में पर्यटकों की भारी भीड़। ठंडे मौसम में बड़ी पर्यटकों की रौनक। झील में नौका विहार का पर्यटकों ने उठाया आनंद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तो कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं आज की खबर। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश, जहां बात होगी देवभूमि की। देहरादून में दून बौद्ध समिति द्वारा उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के सहयोग से आईआरडीटी ऑडिटोरियम में वैसाख बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बौद्ध अनुष्ठान, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और विश्व शांति का संदेश मुख्य आकर्षण रहे। मुख्य अतिथि मालिंग गोम्बू के स्वागत में ताशी शोपा नृत्य प्रस्तुत किया गया, जबकि म्यांमार और गदेन जांगसे के भिक्षुकों ने शांति के लिए प्रार्थनाएं की। गुरमीत सिंह और पुष्कर सिंह धामी के संदेशों में भगवान बुद्ध के करुणा और शांति के सिद्धांतों को आज के समय में प्रासंगिक बताया गया। और देहरादून के विकास नगर में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में भगवान बुद्ध के विचार अत्यंत प्रासंगिक है और हमें उनके मार्ग पर चलकर प्रेम, सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। वह विकास नगर स्थित कार्यक्रम में बैसाखी बुद्ध पूर्णिमा समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आयोजन समिति की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में शांति, करुणा और नैतिक मूल्यों को मजबूत करते हैं। महाराज ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित बौद्ध सर्किट कॉरिडोर में उत्तराखंड को शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड की राजनीति में उस समय हलचल बढ़ गई जब गदरपुर से बीजेपी विधायक अरविंद पांडे ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके और उनके परिवार के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए हैं और प्रशासनिक स्तर पर उत्पीड़न भी किया जा रहा है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि जब सत्ता पक्ष के विधायक को ही शिकायत करनी पड़ रही है तो आम जनता की स्थिति समझी जा सकती है। हजारों लाखों लोगों के खून पसीने से बना उत्तराखंड, तमाम लोगों की शहादत से बना ये उत्तराखंड, सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता कि सत्ता में बैठे हुए लोग इस प्रकार के षड्यंत्रों में शामिल होकर किसी के जीवन के लिए धोखा पैदा करेंगे। ये आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं और इन आरोपों की जांच के लिए न्यायिक अभिरक्षा में मैं एसआईटी की मांग करता हूं कि एसआईटी का गठन हो। मैंने महामहिम श्री राज्यपाल जी से समय मांगा, लेकिन मुझे समय नहीं मिल पाया और अंततोगत्वा मुझे मीडिया में आकर ये बात रखनी पड़ी कि हम एसआईटी की मांग करते हैं। और उत्तराखंड की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी राणा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मीना शर्मा और घनसाली से कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रत्याशी दर्शन लाल आर्य ने भाजपा का दामन थाम लिया है। इन नेताओं के शामिल होने से भाजपा ने अपनी स्थिति मजबूत करने का दावा किया है। वहीं कांग्रेस ने इस घटनाक्रम को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया है। देखिए, इससे कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि लक्ष्मी नारायण जी का जहां तक सवाल है तो लोकसभा में भाजपा को समर्थन कर चुके थे। और दूसरा, जो अगर आप देखें उनको जो शर्मा मैडम को, तो वो वैसी नाराज थी, इसलिए इससे कोई नुकसान कांग्रेस को नहीं।
इससे कांग्रेस को फायदा होगा, कोई नुकसान कांग्रेस को नहीं होगा। और उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का उत्तराखंड दौरा बेहद ही खास रहा। आपको बता दें, शैलजा गढ़वाल मंडल के जनपदों का भ्रमण करेंगी और इस दौरान वह 2027 के चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगी। प्रदेश प्रभारी के दौरे को लेकर कांग्रेस उत्साहित नजर आ रहे हैं और इसी क्रम में बद्रीनाथ विधायक लखपत सिंह बुटोला ने भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हमारी प्रभारी आ रही हैं और हम उन्हें भगवान नारायण की भूमि में दर्शन के लिए ले जा रहे हैं। भाजपा अपने प्रदेश प्रभारी को उत्तराखंड राज्य में घुमा करके दिखा दे। वहीं कुमारी शैलजा के दौरे को लेकर कांग्रेस पर भी पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पार्टी की उत्तराखंड में कांग्रेस की दशा देखने आ रही है। प्रभारी को घुमा के ले जाएं अपने साथ। हमारे प्रभारी आरम तो स्वागत कर रहे हैं, नारायण की भूमि तक लेके जा रहे हैं। मैं भाजपा के नेताओं को चैलेंज कर रहा हूं और मुख्यमंत्री जी को चैलेंज कर रहा हूं, अपने प्रभारी के दर्शन बद्री केदार में करवा के दिखा दी। आप मीडिया के माध्यम से कह दीजिए और कहें कि जो प्रभारी यहाँ आपने बनाया है उनके दर्शन तो करवाए बद्रीनाथ केदारनाथ के। वो ले नहीं सकते हैं क्योंकि जो आप उनकी स्थितियां परिस्थितियां जानते हैं, जो उत्तराखंड के साथ हुआ, जो मेरी मातृशक्ति के साथ हुआ है, मैं तो ताजुब में हूं कि एक पार्टी जो स्वच्छता की बात कहती है, जो नारे इस तरह की बातें कहती है, वो अपनी प्रभारी को, ये पूरे प्रदेश मातृशक्ति का अपमान हो रहा है। परसों मल्लिकाओं के अधिकार को लेकर के जो विधानसभा के अंदर जो बात रखी जा रही थी, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। मैं बहुत सारी चीजें कहना चाहता था, लेकिन मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, एक प्रभारी को हटा नहीं पा रहे, वो मातृशक्ति की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हर चुनाव में सहयोग के रूप में खड़े रहते हैं। कांग्रेस के प्रभारी आ रही तो कोई नया चमत्कार करने तो आ नहीं रही है। कांग्रेस की जो स्थिति है उसको सुधार ले, वही बहुत बड़ी बात है। और अभी तो देखते हैं, कई बार उनके कार्यक्रम बन रहे, कई बार कैंसिल हो रहे हैं प्रभारी जी के। हम भी स्वागत कर रहे हैं, आए हो क्षेत्र में घूमे, देखें कांग्रेस स्थिति क्या है, उनको सब पता लग जाएगा। और नैनीताल के भवाली नगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। मुख्य चौराहे पर हुए इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। यह प्रदर्शन महिला आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा द्वारा कांग्रेस को बदनाम किए जाने के विरोध में किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष खष्टी बिष्ट ने किया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने महिलाओं को 33% आरक्षण दो और भाजपा सरकार मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। देखिए, परसों जो महिला आरक्षण के नाम पे भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ भवाली चौराहे पे प्रदर्शन किया गया था, उसके विरोध पे हम लोग उतरे हैं। जिस तरीके से महिलाओं को बरगलाया जा रहा है, झूठी बात बताई जा रही है, महिला आरक्षण पूरी तरीके से लागू है। हम लोगों की मांग है कि महिला आरक्षण को तत्काल लागू करें। अगर महिलाओं का इतना फेवर करते तो तत्काल उसको लागू करें। और जिस तरीके से बरगलाया जा रहा है कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण का विरोध किया, आप सभी लोगों को विदित है कि ये महिला आरक्षण के बारे में बात नहीं हो रही थी, ये नए परिसीमन के बारे में बात हो रही थी। तो कांग्रेस ही एक अकेली ऐसी पार्टी है जिसने महिलाओं को हमेशा सम्मान दिया। और देहरादून में नगर निगम की बोर्ड बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। बैठक के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों के बीच किसी मुद्दे को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई, जो देखते ही देखते गाली गलौज तक पहुंच गई। माहौल इतना ज्यादा गर्मा गया कि बैठक की कार्रवाई बाधित हो गई। स्थिति को बिगड़ता देख अन्य पार्षदों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि इस दौरान अमर्यादित भाषा का खुल करके इस्तेमाल किया गया, जिससे बैठक की गरिमा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल मामला शांत हो गया है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक माहौल को फिर से गरमा दिया है। हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर एक महिला द्वारा अपने पालतू कुत्ते को गंगा में नहलाने का मामला सामने आया, जिसके बाद घाट पर हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि परिवार के साथ पहुंची महिला ने कुत्ते को गंगा में नहलाना शुरू किया, जिसका वहां मौजूद लोगों ने विरोध कर दिया। विरोध करने पर महिला और लोगों के बीच बहस भी हुई। हालांकि बाद में परिजनों ने स्थिति को संभालते हुए महिला को समझाया और वह कुत्ते को लेकर वहां से चली गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस पर लोग गंगा की पवित्रता और गरिमा बनाए रखने की मांग कर रहे हैं। गंगा साक्षात देवी है। वहां विभिन्न लोग अपनी आस्था के तहत अपने पूजा कर्म करते हैं। विभिन्न सनातन धर्मियों के पूजा कर्म में
गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से कुत्ते को नहलाना, कुत्ते के को लेकर इस प्रकार की जबरदस्ती वहां लोगों के टोकने के बाद उनसे झगड़ा करना, ये इतनी बड़ी अनभिज्ञता है कि वो सनातन धर्म में होकर भी केवल और जीव के प्रति प्रेम की तो बात करते हैं, लेकिन उन सनातन धर्म की शास्त्रीय विषयों को नहीं जानते। ये बेवकूफी है, ये जबरन, जिसे कहते हैं कि भावनात्मक होकर आस्था के प्रति गलत प्रकार की जानकारी होना, ऐसे ही लोग करते हैं जिसे अधूरा ज्ञान कहते हैं। उस कारण इस प्रकार के कृत्य लोग करते हैं। और वहीं महाराष्ट्र में तरबूज खाने से एक ही परिवार के कई लोगों की मौत के बाद उत्तराखंड का खाद्य सुरक्षा विभाग हरकत में आ गया है। बता दें कि खाद्य आयुक्त सचिन कुर्वे के निर्देश पर रुड़की की कृषि मंडी में एफडीए टीम ने छापेमारी की और इस दौरान टीम ने तरबूज, खरबूजा और सहित अन्य फलों की जांच की। वहीं कई जगहों से सैंपल लेकर के लैब भेजे गए। छापेमारी के दौरान एक गोदाम से संदिग्ध केमिकल बरामद हुआ, जिसका प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जा रहा है। खाद्य उपायुक्त गढ़वाल आर.एस. रावत ने यह कहा कि जिन व्यापारियों के पास कृत्रिम रूप से फल पकाने का लाइसेंस नहीं है, उन्हें नोटिस जारी किया गया है। 10 दिन में जवाब नहीं मिला तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त महोदय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रदेश में जितनी भी मंडियां हैं या सब्जी के मार्केट जितने हैं, उन सब की जांच की जाए। मौसम गर्मी का है और जो हमारे सीजनल फल है, तरबूज, खरबूज और आम, लीची, इस तरीके से जो फल आ रहे हैं, इन पे एक शिकायत अक्सर रहती है और ये संदेह रहता है कि ये आर्टिफिशियल केमिकल से पकाए जाते हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने आज जो है रुड़की मंडी का जो है जांच की है, लेकिन हमें मौके पे कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ नहीं मिला है कि जो संदिग्ध हो या मानव के अनुरूप न रहा हो। देखिए, आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा कि एक महाराष्ट्र का एक केस था, पेपर में पढ़ा होगा आप लोगों ने, मीडिया के माध्यम से हमारे पास आया है कि जो है कुछ लोग उसको खा के बीमार और कुछ लोगों की डेथ होने की बात आई है। तो इसी को लेकर के एफएसएसआई नई दिल्ली ने भी एक लेटर जारी किया है कि विभाग जो है और जितने भी प्रदेश के अधिकारी हैं वो सजग रहे और लोगों को किसी प्रकार की हानि न हो। उसी क्रम में आज हमने यहाँ से जांच की। देखिए, हमें जो भी जो उसके फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस के पाउच मिले हैं और एथिलीन गैस से ये लोग यूज कर रहे हैं, जो कि एफएसएसआई से अप्रूव्ड है। और हरिद्वार जिले में हरियाली पर हथौड़ा चल रहा है। बता दें कि भू माफियाओं ने पहले भगवानपुर के तेलपुरा में 140 बीघा आम का बाग को काट करके रातों रात मैदान बना दिया गया था। वहीं अब मंगलौर का अब्दुल कलाम चौक भूमाफियाओं के नए खेल का गवाह बन रहा है। यहां भी फलदार बागों को उजाड़कर अवैध कॉलोनियों को विकसित किया जा रहा है। माफिया इतने बेखौफ हैं कि एक तरफ एचआरडीए का बुलडोजर अवैध निर्माण गिराता है, तो दूसरी तरफ ये माफिया विभाग को ठेंगा दिखाते हुए फिर से निर्माण शुरू कर देते हैं। और इस दौरान स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अवैध निर्माण को पूरी तरह बंद कराने और आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनके झांसे में लाया जाएगा। देखिए, मैं लगातार आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये लगातार अपील कर रहा हूं कि कोई भी जनपद हरिद्वार का कोई भी निवासी या कोई भी व्यक्ति अपना किसी प्रकार का निवेश, चाहे मकान में हो, चाहे दुकान में हो, चाहे किसी भी प्रकार की कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में हो, अवैध कॉलोनी में या अवैध रूप से बनाए गए भवन में ना करें। आप पहले ये सुनिश्चित कर लें, देख लें कि उसका नक्शा हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं। यदि आपको इस संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कार्यालय में आकर संपर्क कर सकते हैं या किसी भी स्तर से मुझसे व्यक्तिगत रूप से बात कर सकते हैं। हमारे किसी भी कार्यालय में किसी भी कार्मिक से आप बात कर सकते हैं, लेकिन कभी भी अवैध रूप से निर्मित या बनाई गई कॉलोनियों में मकान ना खरीदें। सर, यूनियन देखिए, यूनियन से हमारा तात्पर्य नहीं है। मेरा तात्पर्य या उपाध्यक्ष महोदय का स्पष्ट निर्देश है, कोई भी निर्माण जो अवैध है। और सोनप्रयाग से एक इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव पर सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। यात्रा सीजन के बीच जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। बता दें कि पूर्व विधायक प्रत्याशी और युवा नेता मोहित डिमरी ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और प्रशासन के दावों पर बड़े सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए लाखों रुपए की स्वीकृति के बावजूद भी मशीनरी जमीन पर नजर नहीं आ रही है और पूरा सिस्टम ठप पड़ा है। वहीं सफाई का जिम्मा संभाल रही संस्था पर भी लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। अभी मैं केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग में मौजूद हूं और यहां पर आपको सफाई व्यवस्था दिखाना चाहता हूं। आप देखिए, यहां पर
चारधाम यात्रा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सोनप्रयाग में कॉम्पैक्टर में कन्वेयर बेल्ट की स्थापना 2023-24 में हुई थी और इस पर करीब 20 लाख रुपए की धनराशि खर्च की गई और पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ पर इस कन्वेयर बेल्ट की स्थापना की गई है। और आप देख सकते हैं जब से यात्रा शुरू हुई है तब से ये कन्वेयर बेल्ट यहाँ पर इसका काम पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर प्लास्टिक कूड़ा एकत्रित होना था, उसको कॉम्पैक्ट किए जाने की इसमें योजना थी। और आप देखिए कि चारों तरफ यहाँ पर किस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है, चारों तरफ प्लास्टिक कूड़ा करकट यहाँ आप देख सकते हैं फैला हुआ है। और ये मशीन जहाँ कूड़ा कॉम्पैक्ट होना है ये बंद यहाँ पर पड़ी हुई है और जब से यात्रा यहाँ पर शुरू हुई है इस पर काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। और नैनीताल के कैची धाम से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वीकेंड के चलते श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह से ही मंदिर मार्ग पर लंबा जाम देखने को मिला है और कैची धाम के आसपास वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने ट्रैफिक कंट्रोल के लिए विशेष व्यवस्था लागू की है। और आपको बता दें कि सैनिटोरियम क्षेत्र से श्रद्धालुओं को शटल सेवा के जरिए कैची धाम भेजा जा रहा है, जिससे यातायात को सुचारू करने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि दोपहर तक करीब 15,000 श्रद्धालु नीम करोरी बाबा के दर्शन कर चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के साथ साथ पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन इसी बीच कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों ने यात्रियों और पर्यटन कारोबार पर असर डालना भी शुरू कर दिया है। होटल और ढाबा संचालकों का कहना है कि गैस की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के कारण खाने पीने की चीजों के दाम भी बढ़ रहे हैं। कुछ जगहों पर तो कीमतें लगभग 2 गुनी तक पहुंच चुकी हैं। वहीं गैस की आपूर्ति में दिक्कतों के चलते कारोबारियों और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। होटल व्यवसायियों का कहना है कि फिलहाल उन्होंने थाली के दाम नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन अगर गैस के दाम ऐसे ही बढ़ते रहे तो उन्हें मजबूरन कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा। इसका सीधा असर चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की जेब पर पड़ेगा। अभी ये तो आपके सामने देखो धुआं ही धुआं है चारों तरफ। जब गैस नहीं है तो क्या होगा, बिना गैस के तो संभव ही नहीं काम चलाना, लेकिन क्या करें मजबूरी है। वैसे ही रेट बढ़े, सिलेंडर के 1000 रुपए वैसे बढ़ा दिए सरकार ने। अब आप ही बताओ कैसे ऐसा खर्चा निकलेगा। अब कस्टमर को थोड़ा सारा बोझ पड़ेगा। अब दिक्कत तो हमें झेलना पड़ेगा। चारधाम यात्रा भी चल रही है, यात्रा भी चली है, फिर रेट ही बढ़े हैं। अब कस्टमर तो नहीं दे पाता ना उस हिसाब से जैसे लागत आ रही, जो रेट बढ़े कस्टमर थोड़ा ही देगा। और वहीं देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में एक छात्र के साथ पुलिस द्वारा कथित मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि छात्रों के जमावड़े को हटाने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची थी, और जहां एक युवक से बहसबाजी के बाद स्थिति बिगड़ गई। वीडियो में भागते हुए युवक को पुलिस द्वारा पकड़कर लाठीचार्ज करने के आरोप सामने आए हैं। मामले का संज्ञान लेते हुए एसएसपी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक दारोगा और एक एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया है। घटना की जांच फिलहाल जारी है। थाना प्रेमनगर पर सूचना प्राप्त हुई कि केहरी गांव के आसपास एक निजी शिक्षण संस्थान के बाहर और उसके आसपास के एरिया में जाम लगा हुआ है। जिस सूचना पर थाना प्रेमनगर पुलिस मौके पर पहुंची, वहां जाकर देखा कि गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी और एक निजी शिक्षण संस्थान के गेट के बाहर आड़ी तेजी गाड़ियां भी खड़ी हुई थी। पुलिस के द्वारा तत्काल प्रभाव से उन गाड़ियों को सही किया गया और ट्रैफिक को भी सुचारू करवाने का प्रयास किए गए। और ये भी वहां देखा गया कि काफ़ी संख्या में वहाँ पे छात्र और छात्राएं गेट के बाहर इकट्ठा हो रखे थे। उनको भी पुलिस के द्वारा जो है समझाया गया और वहाँ से हटने के लिए उनको कहा गया। बयानबाजी अनावश्यक रूप से इसका विरोध किया गया। पुलिस को द्वारा उनको समझाया गया और जब वो नहीं माने तो पुलिस के द्वारा जो है हल्का बल प्रयोग कर स्थिति को नियंत्रण में किया गया। केदारनाथ और लिंचोली के दुर्गम पहाड़ी इलाकों पर इस समय एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर तैनात हैं।
यहां कड़कड़ाती ठंड और कम ऑक्सीजन और खतरनाक ऊंचाई के बीच भी राहत और रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। सेना नायक अपर यदुवंशी के नेतृत्व में एसडीआरएफ की टीमें हर चुनौती का डट करके सामना कर रही है। अब तक सैकड़ों श्रद्धालुओं को ऑक्सीजन, दवाइयां और प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया गया है। गंभीर रूप से बीमार 8 यात्रियों को हेली के जरिए समय रहते एयरलिफ्ट कर बचाया गया है। और हरिद्वार की सिडकुल पुलिस ने ऑपरेशन रिकवरी के तहत 152 मोबाइलों को बरामद किया है। तकनीकी मदद और CEIR पोर्टल की सहायता से इन मोबाइलों की ट्रैकिंग की गई। बरामद किए गए मोबाइलों की कुल कीमत करीब 36 लाख रुपए बताई जा रही है। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के निर्देशन में यह पूरा अभियान चलाया गया। वहीं पुलिस ने अलग अलग राज्यों तक पहुंच करके मोबाइल बरामद कर मालिकों को सौंपे। अपने खोए फोन वापस पाकर लोगों के चेहरों पर खुशी और राहत साफ तौर पर नजर आई। लोगों ने पुलिस का तहे दिल से आभार जताया। लगभग 152 मोबाइल रिकवर किया गया है और जिसकी कीमत अनुमानित 36 लाख रुपए करीब में है। तो उसको रिकवर किया गया है। जो भी इसके ओनर हैं उनको आज बुलाया गया जिसको कि उनको हैंडओवर किया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय का लगातार निर्देश रहता है कि जन केंद्रित पुलिसिंग होनी चाहिए और चूंकि कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान होता है अगर किसी व्यक्ति की मोबाइल खो गई या चोरी हो गई तो लिहाजा लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी होती है। कुछ लोग उनको कहीं ना अपनी मोबाइल से या जरूरी जो जानकारियाँ उनसे दूर रहना पड़ता है। लेकिन इसके लिए बहुत अच्छा है कि भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के द्वारा CEIR पोर्टल डेवलप किया गया और उसमें आप पोर्टल पे जाकर के अगर किसी व्यक्ति की कोई मोबाइल खो जाती है, चोरी हो जाती है तो आप व्यक्तिगत रूप से भी कहीं ना कहीं उसकी एक जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको अपलोड कर सकते हैं और अपलोड करने के बाद कहीं ना कहीं पापा के माध्यम से हमें सूचना मिलती है और थाने के द्वारा फिर उसको ट्रैक करके और उसको रिकवर किया जाता है। और वहीं रुड़की के मंगलौर हाईवे बस स्टैंड पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक अनियंत्रित DCM ने ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे तुरंत पास के ही निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि टक्कर मारने के बाद DCM पास में रखे ट्रांसफार्मर में जा घुसी। हालांकि गनीमत यह रही कि ट्रांसफार्मर से करंट या आग नहीं लगी वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी भगवान मेहर और CO मंगलौर अभिनव चौधरी अस्पताल पहुंचे और घायल पुलिसकर्मी का हालचाल जाना। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और खबर लक्सर से है जहां लक्सर रुड़की स्टेट हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। बहादुरपुर फाटक के पास तेज रफ्तार ट्रक ने 13 साल की एक छात्रा को कुचल दिया। मौके पर ही बच्ची की मौत हो गई। बहादुरपुर के रेलवे फाटक के पास छात्रा के दादा ने मोपेड सड़क किनारे रोकी और तभी लश्कर की ओर से आ रही तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने छात्रा को रौंद दिया। हादसे में छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। स्कूल से आ रहे थे माता जी बच्चों को लेने के लिए स्कूल में आ रहा। उधर से स्कूल की छुट्टी हुई तो बच्चों को लेकर जैसे दूध की डेयरी है उसके पास में थोड़ा दूर चल के पछवाड़ी तरफ को वहाँ पीछे ट्रक आया तो ट्रक में आ गया तो टक्कर मारी तो बाइक की और बच्ची जो है ट्रक के बिचा के कुचल। ठीक है बाबा जी के साथ में साधु राम जी तो बच्चों को स्कूल से ला रहे छुट्टी करा के तो बहादुरपुर फाटक पड़ती है हमारे एक है। तो जैसे कि एक साइड में खड़े थे बच्चे छाव में तो एक हाई स्पीड ट्रक आया 12 टायरा और बच्ची जो साइड में खड़ी थी तो कुचल कर निकल गया। तो अच्छी बात हुई हम लोगों ने भागकर गाँव के लड़के थे वहीं पे पकड़ने ट्रक वाले को और बच्ची बिल्कुल साथ के साथ ऑन द स्पॉट खत्म हो गई। और उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। 3 और 4 मई को प्रदेश के मैदानी और पर्वतीय इलाकों में कई जगहों पर गर्जन के साथ तेज बारिश हो सकती है और इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और ऊधम सिंह नगर जैसे जिलों में ओलावृष्टि की आशंका भी बनी हुई है। वहीं 5 मई को मौसम और ज्यादा सक्रिय हो सकता है। खासकर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश और बिजली गिरने की भी खतरा बताया गया है। नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पर्यटकों का आना लगातार जारी है जिससे शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर चहल पहल बढ़ गई है। नीम करोली बाबा धाम और नैना देवी मंदिर, स्नो व्यू, हिमालय दर्शन सहित भीमताल और
सात ताल जैसे स्थानों पर पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। झील में नौका विहार का भी लोग जमकर आनंद ले रहे हैं। वही मौसम सामान्य रहने और हल्की ठंड के बीच पुलिस प्रशासन यातायात व्यवस्था संभालने में मुस्तैद है ताकि जाम की स्थिति ना बन सके। और खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।